रिसेंटली हम सब लोगों को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ व्हाट्सएप गेटिंग बैंड। जी हाँ, मैं भी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ। इनफैक्ट मेरी टीम के बहुत लोग फेस कर चुके हैं, मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग फेस कर चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। अब व्हाट्सएप बैन हुआ है, उसको खोलने से पहले ये जान लेते हैं कि होता क्यों है, और होने के बाद ये चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं और अगर हो भी जाता है तो उसको हम अनबैन कैसे कराएंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ शशांक एंड आई एम अ नेटवर्क मार्केटर। सो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, आपको ये पता लगने वाला है कि व्हाट्सएप हमारा बैन क्यों हो रहा है एंड उस व्हाट्सएप को अगर हमारा बैन हो चुका है तो ओपन कैसे करें, रिकवर कैसे करें। सो व्हाट्सएप बैन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ 4 रीजंस ऐसे बताने वाला हूँ जो कि हम लोग बेसिकली बहुत करते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ स्पैम करना या फिर बल्क मैसेज सेंड करना। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमारे जो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन लोगों को हम बार बार मैसेजेस करते रहते हैं। हम ग्रुप्स में या कॉन्टैक्ट्स को बार बार टेक्स्ट भेजते रहते हैं। दिन में 50, 60, 70 मैसेजेस हम कर देते हैं लगातार। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पैम करना। सो स्पैम करना एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप बैन हो रहा है। स्पैम अगर लोगों को नहीं समझ आ रहा है, बल्क मैसेजेस भेजना, दैट इज स्पैमिंग। ये चीज़ आपके व्हाट्सएप को बैन कर सकता है। तो अगर आप बल्क मैसेजेस करते आए हो और अभी तक बहुत खुशनसीब हो कि व्हाट्सएप बैन नहीं हुआ है, तो भाई रुक जाओ, मत करो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बल्क मैसेजेस नहीं करने हैं। और अगर आप मैसेजेस करना भी चाहते हो, लेट्स सपोज आपको दिन में 100 या 200 मैसेजेस करने हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, हर एक टाइम पीरियड पे कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप सुबह 9 बजे काम करने बैठ रहे हो, सो 9 बजे 30 मैसेजेस कर दो, फिर 3 घंटे का अलार्म लगाओ, 12 बजे 30 मैसेजेस कर दो, 3 बजे 30 मैसेजेस कर दो, 6 बजे 30 मैसेजेस कर दो, 9 बजे 30 मैसेजेस कर दो। ऐसे दिन में आपके 150-200 मैसेजेस हो सकते हैं। आप चाहो तो 40 मैसेजेस भी कर सकते हो 30 की जगह। बट अगर आपका व्हाट्सएप अभी न्यू है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा 25-30 मैसेजेस पर ही टिके रहो, उतने ही मैसेजेस करो, नहीं तो हो सकता है आपका व्हाट्सएप बैन हो जाए। सेकंड चीज़ फर्स्ट वाले से बहुत मिली जुली है, दैट इज़ कि जिसके पास आपका नंबर सेव नहीं है उन लोगों को मैसेजेस करते रहना, स्पैम करना। सो दस मेक श्योर, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा डेटा पड़ा हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हो, बहुत सारे नंबर्स पड़े हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि इन सारे नंबर्स को एक साथ एक दिन में मैसेज कर दूंगा तो भाई आपको व्हाट्सएप बैन हो सकता है उस चीज़ से। सो जस्ट मेक श्योर, अगर उन लोगों के पास आपका नंबर सेव नहीं है और आप दिन में 100-150 मैसेजेस कर रहे हो, 200 मैसेजेस कर रहे हो बिना इंटरवल के और लगातार करे जा रहे हो, तो आपका व्हाट्सएप बैन हो सकता है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपके पास बल्क मैसेजेस आना। देखो मेरी टीम में बहुत लोग हैं जिनकी रील्स वायरल होती हैं एंड उनके पास बल्क में मैसेजेस आ जाते हैं, हज़ार। अब उससे क्या होता है, व्हाट्सएप को लगने लगता है कि भाई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी इस अकाउंट पे हो रही है, कुछ तो सस्पिशियस है, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ तो सस्पिशियस है। हो सकता है 4 से 5, 6, 7 दिन आपका मॉनिटर करे व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को, बट अगर वो मैसेजेस नहीं रुकते हैं तो 90% चांसेस है कि आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। सो अगर आपकी रील्स वायरल होती हैं या फिर आप व्हाट्सएप ऐड चलाते हो, ये सब करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट अपने पास 2 से 3 नंबर रखा करो एंड डिस्ट्रीब्यूट करा करो इक्वली नंबर्स, कि इस वाले नंबर पर इतनी मैसेजेस बुलाने, इस वाले पर इतने और इस वाले पर इतने। जिससे आपके तीनों व्हाट्सएप इक्वली रहेंगे और ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं होगी और आपका व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस भी कम होंगे। फोर्थ पॉइंट इज यूजिंग मॉडिफाइड व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप जीबी हो गया या फिर कोई अनऑफिशियल ऐप जो कि व्हाट्सएप की नहीं है बट उनसे व्हाट्सएप चल सकता है, तो उन सारी ऐप्स से दूर रहा करो। उन ऐप्स से अगर आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हो तो दैट मीन्स आपका व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट मेक श्योर आप ये सब ना करो, थर्ड पार्टी ऐप यूज़ ना करो। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करोगे तो क्यों ही यूज़ करने देंगे आपको। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे हो और अब तक करते आए हो और व्हाट्सएप बैन नहीं हुआ है तो खुश नसीब हो आप, आगे मत करना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारा व्हाट्सएप बैन हो रहा है। सिर्फ मैंने इतने ही पॉइंट्स इसलिए बताए हैं क्योंकि जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ मेरे 90% व्यूअर्स वो ही हैं एंड उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यही पॉइंट्स आपके काम आएंगे। अब देखो बैन होता है 2 तरीके का। सबसे पहला होता है टेम्प्रेरी बैन। सो अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हो और आपका अकाउंट जो है टेम्प्रेरी बैन हुआ है, तो आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आता है, This account can no longer use WhatsApp business. Recent activities on this account does not follow the WhatsApp business terms and conditions. ये लिखा आता है, देखो लास्ट में ना लिखा आता है रिक्वेस्ट अ रिव्यू। तो अगर रिक्वेस्ट रिव्यू लिखा आ रहा है दैट मीन्स आपका जो व्हाट्सएप है वो टेम्परेरीली बैंड है। सो अगर आप रिव्यू रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपका व्हाट्सएप एक दिन के अंदर खुल जाए, 90% चांसेस है खुल जाएगा। मैसेज क्या डालना है रिव्यू के लिए मैंने कमेंट कर रखा है, पिन कर रखा है, वो आप मैसेज यूज़ कर सकते हो सकता है आपका एक दिन में व्हाट्सएप खुल जाए। बट अगर नहीं खुलता है, 10% चांस जो है जो कि नहीं खुलेगा, उसमें आपके पास लिखा आएगा दिस नंबर कैन नो लॉन्गर यूज़ व्हाट्सएप बिजनेस एंड सबसे नीचे लिखा होगा रजिस्टर अ न्यू नंबर, आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। तो इस चीज़ में आपको क्या करना है, 15 सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूँ।
एंड ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है एक दिन के अंदर आपका परमानेंट व्हाट्सएप जो बैन है वो वापस आ जाए। मेरा व्हाट्सएप बैन हुआ था जिसको लगभग 3 महीने हो गए थे, तो जब मैंने ये चीज़ रिसर्च करी मुझे मिली तो वो व्हाट्सएप मेरा अनबैन हो चुका है, रिकवर हो चुका है 3 महीने पहले वाला व्हाट्सएप, और वो मेरा सबसे फर्स्ट नंबर था जो मैंने लाइफ में अपने लिया था। सो ऑब्वियसली मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ आप भी खुश हो जाओ, आपका अगर व्हाट्सएप बैन है तो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें फॉलो करो, हो सकता है आपका जो व्हाट्सएप परमानेंटली बैंड है वो खुल जाए। सो आपको कुछ नहीं करना है, अपना फ़ोन ओपन करना है, फ़ोन में आपको जाना है व्हाट्सएप सपोर्ट में, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट आप लिखोगे, सबसे पहले आएगा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है एंड उसमें देखो सेकंड ऑप्शन जो है व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, उस पर आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और अपना नंबर डालना है, वो वाला जो कि बैंड है। मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ, हालांकि मेरा नंबर बैंड नहीं है, स्टिल मैं डालकर दिखा देता हूँ आपको। एंड ये मैंने अपनी ईमेल भी डाल दी है। मैं एंड्रॉइड में यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप, और ये जो मैसेज है ये मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, पिन करा हुआ है, ये मैसेज आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैसेज आप डाल सकते हो अपने नंबर के साथ व्हाट्सएप के आगे, ये और नंबर जो मैंने लिखा है यहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अपना नंबर डाला, नेक्स्ट स्टेप करा एंड ये देखो नीचे जो सेंड क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस पर सेंड क्वेश्चन करोगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी एंड हो सकता है 80% चांसेस हैं कि आपका व्हाट्सएप अनबैन हो जाए। तो अगर आपका व्हाट्सएप बैन है तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हो। एंड जस्ट मेक श्योर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो पॉलिसीज़ आप फॉलो करो, अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा और बार बार व्हाट्सएप ओपन नहीं होता है। अगर एक बार आपका परमानेंट व्हाट्सएप बैन से अनबैन हो गया, रिकवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा वो सेम गलती रिपीट करके उसे बैन मत करा लेना, फिर तो उसके चांसेस घटते चले जाएंगे दोबारा रिकवर होने के। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो जस्ट मेक श्योर कि जो चीज़ें मैंने कही हैं वो आप फॉलो करो। बाकी आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज़ है मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।